हेलो दोस्तों, वेलकम टू केमिस्ट्री नेक्सस क्लासेस। आज हम लोग ये स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का जो चैप्टर है रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया में इसके पहले भी लेक्चर हो चुका है, 2 लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में सीखा था। ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, और साथ ही साथ उसमें हम लोगों ने देखा था कि रेडॉक्स अपक्रिया में नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम कैसे रेडॉक्स रिएक्शन को डिफ़ाइन करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स अगर आपको मान लीजिए कोई कंपाउंड दे देता है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया CH4। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि मान लो यहाँ पर जो हमारा कार्बन है, ये जो कार्बन है ये अब यहाँ पर किस ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट में स्थित है यहाँ पर। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ने के लिए हमको कुछ रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। कुछ रूल्स हमको मालूम होने चाहिए। जैसे जो पहला है कि जैसे मान लीजिए कोई स्वतंत्र परमाणु मिल गया, कोई फ्री एटम मिल गया। जैसे मान लो आपको मिल गया हाइड्रोजन, हीलियम, या आपको मिल गया मान लीजिए F2, Cl2, ठीक है, या O3 या P4। अगर आपको इस टाइप के एटम मिल रहे हैं, मीन्स जो अपने क्या है फ्री स्टेट में है, तो इस सारे केस में क्या होता है, इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो क्या होगी, 0 होती है। ठीक है। उसके बाद दूसरा रूल क्या होता है, दूसरे रूल में आप लोगों को क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको कोई आयन मिल गया, सपोज दैट आपको मिल गया Al3+, ठीक है। तो जब क्या होगा, किसी परमाणु के ऊपर कोई चार्ज लगा होगा और उसकी ऑक्सीडेशन नंबर पूछे कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो जब किसी परमाणु के ऊपर क्या होगा या ग्रुप के ऊपर क्या होगा, कोई चार्ज लगा होगा, तो वही चार्ज ही उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे मान लो Al3+ में इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 3 है। ठीक है। जैसे मान लीजिए F-1 ऐसे मान लो मिल गया, तो यहाँ पर क्या होगी, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी। या मान लीजिए आपको दे दिया गया Na+, तो Na+ में क्या है, यहाँ पर +1 क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है। या मान लो आपको दे देता है Mg2+ हो गया, ठीक है, मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। मतलब अगर किसी एलिमेंट के ऊपर या किसी भी एटम के ऊपर अगर कोई चार्ज लगा है तो वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। ठीक है। अगला और क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई ग्रुप है, मान लीजिए CO3 2-, SO4 2-, SO3 2-, ठीक है, या PO4 आप ले सकते हैं। मतलब यहाँ पर किसी भी ग्रुप के ऊपर जो चार्ज लगा होता है तो उनकी भी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो क्या होती है, जो उस ग्रुप के ऊपर, पूरे ग्रुप के ऊपर जो ये चार्ज लगा होगा वही क्या होगी, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे इन सारे ग्रुप्स में क्या है, इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -2। ठीक है। ऐसे मान लीजिए आपको कहीं ऑक्सीजन मिल जाता है, क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में हमें याद रखना है, ऑक्सीजन के लिए फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या होगा, अगर ऑक्साइड है, क्या है, ऑक्साइड, तो ऑक्साइड की जो ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, -2 होगी। किसी भी ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, -2 होगी। ठीक है।
और मान लीजिए अगर आपको इसी के स्थान पर पराक्साइड मिल जाता है, पराक्साइड में क्या होगा, जैसे मान लो क्या मिल गया, कोई पराक्साइड। अच्छा, पराक्साइड क्या होता है, जैसे मान लो H2O2 हो गया, क्या हो गया, H2O2, तो पराक्साइड के लिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। ऐसे मान लीजिए आपको कहीं सुपर ऑक्साइड देखने को मिल जाता है, क्या मिल जाता है, सुपर ऑक्साइड, तो सुपर ऑक्साइड में उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो क्या होगी, -½ होती है। इसमें एक दो एक्सेप्शन भी होते हैं पराक्साइड और सुपर ऑक्साइड के लिए, जैसे O2 हो गया, ठीक है, या O2F2 हो गया, तो वहाँ पर उसके केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो +2 और +1 होती है, ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट हो गया। ऐसे मान लीजिए अगर कहीं आपको हाइड्रोजन मिल जाता है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1। किसी किसी केस में हमको ऐसा मिल जाता है जहाँ पर रेयर केस में हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो -1 देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के या किसी भी एलिमेंट में या किसी भी कंपाउंड में हमें किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अगर मान लो हमें फाइंड करना है, तो हमको कुछ बेसिक रूल्स याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो अगर कहीं मान लो आपको हेलोजन मिल जाता है, क्या मिल जाता है, हेलोजन, तो हेलोजन के केस में उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1 होती है। लेकिन जहाँ पर जो हमारा हेलोजन है अगर वो किसी ऑक्सीजन के साथ में मिल रहा है, ऑक्सी अम्लों के साथ मिल रहा है, तो उस केस में उसकी जो हेलोजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो +1 होती है, ठीक है। जब कहीं ऑक्सीजन के साथ में हमारा हेलोजन लगा होगा तो उस केस में हेलोजन को हम क्या करेंगे, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रखेंगे, नहीं तो अदर के लिए -1, ठीक है। ऐसे लास्ट जो रूल है इसको हम लोग ग्रुप वाइज भी डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रुप में कैसे किसकी क्या ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा ग्रुप होगा, ठीक है। अगर ग्रुप फर्स्ट की बात करें, मान लीजिए फर्स्ट ए, ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप हम क्या बोलते हैं, क्षारीय धातुएं। क्षारीय धातुओं के लिए जो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है, क्षारीय धातुओं की, किसी भी क्षारीय धातु, मान लीजिए आपके पास है लिथियम है, सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, आपको कैल्शियम वो क्या होगा, सेकंड में जाएगा, तो मतलब आपको जैसे मान लीजिए ऐसे लिथियम हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मतलब जो भी क्षारीय धातुएं होंगी, क्षारीय धातुओं की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो क्या होगी, +1 होगी, ठीक है। ऐसे मान लो आप सेकेंड ए ग्रुप है। अब यहाँ पर देखो हमने बता दिया कि क्षारीय धातु मतलब फर्स्ट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे लगभग सबकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो क्या होगी, +1 होगी। ऐसे सेकेंड ए ग्रुप के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड ए में हमारा जो जिसको हम क्या बोलते हैं क्षारीय मृद धातुएं, एल्कली अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं, उनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो +2 होगी। मीन्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, ये जो सारे एलिमेंट्स होते हैं इन सब की जो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, +2 में होती है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए हम थर्ड डे पे पहुंचते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये हमारा जो ग्रुप है ये पहला है, ये दूसरा है, उसके बाद में ये 13वें पे जाकर मिलते हैं हमको बोरान वाली फैमिली से। कहाँ मिलता है, बोरान वाली फैमिली में। तो थर्ड ए हमें कहाँ मिलेगा, ये बोरान से स्टार्ट होता है, कहाँ से, बोरान से, और इसमें जो क्या होगी, इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो कितना होती है, +3 होती है। कितना होती है, +3 होती है। ऐसे मान लीजिए हम किस ग्रुप में पहुंच रहे हैं, 14th वाले पे, मीन्स फोर्थ ए, किस पर पहुंच रहे हैं, फोर्थ ए। फोर्थ में मीन्स जो हमारा कार्बन वाला है, जो कार्बन वाला ग्रुप है, इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो क्या होती है, +4 होती है, ठीक है। ऐसे ग्रुप 15 मीन्स इसको हम बोलेंगे फिफ्थ ए मीन्स
कार्बन के बाद क्या होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो -3 होती है। ठीक, कितना होती है, -3। अच्छा, ये यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर ये ग्रुप वाइज बताई जा रही है, ये पूरे ग्रुप के लिए है, एक के लिए नहीं है। ये जो हमारे इस ग्रुप में ये जितने भी एलिमेंट होंगे वो सबके लिए अप्लाई होगी। जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, ठीक है, उसके बाद जर्मेनियम मिला है, तो यहाँ पर सबके लिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, कॉमन, +4 होगी। ऐसे मान लीजिए ग्रुप 16 आपको मिल रहा है, ग्रुप 16 मीन्स VIA मीन्स कौन सा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट होगी वो -2 होगी। क्या होगी, -2 होगी। ऐसे मान लीजिए ग्रुप हम 17 पे जाते हैं, तो ग्रुप 17 के लिए मीन्स 7th A, जो हमारा 7th A है उसकी जो जैसे जो हमारा फ्लोरीन वाला है, जो फ्लोरीन की फैमिली है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1। और जो हमारे अक्रिय गैसें होती हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, आइए हम लोग इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपका एक ट्रिक वाइज है। ठीक है, ट्रिक वाइज आप क्या कर सकते हैं, इस ऑक्सीडेशन नंबर को ज्ञात कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कहा H2SO4, क्या कह दिया, H2SO4। H2SO4 में आपको क्या करना है, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। किसकी फाइंड करना है, सल्फर। ठीक है, कैसे हम निकालेंगे, हाँ, एक बात इसमें और आपको याद रखना है कि जब हम किसी भी कंपाउंड में किसी प्रॉपर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं तो उसमें हम इसका योग करके बराबर किसके रखते हैं, 0 के रखते हैं। इसका टोटल योग करके जो भी हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन की कुछ ऑक्सीडेशन नंबर होगी, कुछ सल्फर का हमें मान लीजिए निकालना है, कुछ ऑक्सीजन की होगी, इन सब को जोड़ करके उसके बाद बराबर 0 के दिखाते हैं। क्योंकि किसी भी कंपाउंड में जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर उसकी होती है वो टोटल क्या होती है, 0 के बराबर होती है। उसका जो बीजगणितीय योग है सबका, जब इन सब को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 0 के। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे आपको कोई कंपाउंड मिल जाता है MnO4-, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड में कोई चार्ज लगा है तो वो क्या होगा, उसकी जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर होगी बराबर उस चार्ज के होगी। मीन्स यहाँ माइनस अगर 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कैसे निकलती है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जैसे मान लो हमें इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन की जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितना होती है, +1। ठीक है, +1 × 2, ठीक है, प्लस जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, प्लस -2 × 4। ठीक है, ऑक्सीजन नॉर्मल जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होती है, -2 होती है, इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। क्या कर देंगे, 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, x यहाँ 2 है, उसके बाद 4 × 8, यहाँ क्या हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0। मीन्स x इक्वल टू क्या आ गया आपका, +6 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, +6 आ गया। तो इस प्रकार यहाँ पर जो सल्फर है इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, +6 है। ऐसे आप लोग हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। ऐसे मान लीजिए आपका दूसरा एग्जाम्पल है MnO4-। यहाँ पर आपको मान लीजिए किसका निकालना है, Mn की ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है। किसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, Mn की। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो x प्लस ऑक्सीजन की नॉर्मल ऑक्सीडेशन कितना होती है, -2 × 4 इज इक्वल टू कितना, इस बार 0 नहीं होगा क्योंकि इस पर चार्ज लगा है। तो किसी भी कंपाउंड या किसी भी आयन पर जो चार्ज होगा वो उसके बराबर होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, -1 होगा। ठीक है, यहाँ जितना चार्ज होगा इसको हम बराबर के इधर दिखाते हैं हमेशा। इसको हम बराबर के पहले नहीं लिखेंगे कभी, ये हमेशा क्या होगा, बराबर के बाद में होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x -8 इज इक्वल टू -1, x इक्वल टू 8 -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, +7। मीन्स यहाँ पर जो हमारा Mn है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में बिलोंग कर रहा है। ठीक, आइए हम लोग इसका और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं।
जैसे मान लीजिए आपको दिया गया Cr2O7 2-, ठीक है, या आपको दे दिया गया K2Cr2O7, ठीक है, या मान लीजिए आपको दे दिया गया Na2PO4 दे दिया गया, ठीक है, Na2PO4 Na2H2PO4। तो इस तरीके से आपको मतलब अलग अलग कंपाउंड जैसे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आपको क्रोमियम में निकालना है क्रोमियम की, यहाँ पर भी आपको निकालना है क्रोमियम की, यहाँ पर आपको निकालना है फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। एक बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिए कैसे होगा। 30 सेकेंड है आपके पास, या वीडियो पहले पॉज कर दीजिए और उसके बाद में पहले आप एक बार कोशिश कीजिए कि कैसे आती है, ठीक है। पहले वीडियो पॉज कर दीजिएगा, एक बार कोशिश कीजिए, नहीं आता है तब इसको देखिए, ठीक है। आइए जैसे यहाँ पर हमें निकालना है Cr2O7 2- में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको हम क्या मानेंगे, देखो यहाँ Cr2 है, मतलब इसको मानेंगे 2x प्लस ये क्या हो जाएगा -2 इंटू कितना 7 इज इक्वल टू जो चार्ज है, चार्ज बराबर के दूसरी साइड, ठीक है, मतलब -2 मीन्स क्या हो जाएगा 2x - 14 इज इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 - 2 मतलब 12, 2 6 जा 12 मीन्स x इक्वल टू क्या आ गया आपका +6 आ गया। मीन्स यहाँ पर जो हमारा क्रोमियम है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +6 है, ठीक है। ऐसे मान लो आपको किसका निकालना है K2Cr2O7, K2Cr2O7 में देखो यहाँ पर क्या करेंगे, पोटेशियम यस ब्लॉक फर्स्ट ए, क्षारीय धातुएं भूलिएगा मत, ठीक है। क्या है पोटेशियम, यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है क्या हो जाएगी, देखो +1 × 2 + 2x हमें क्योंकि क्रोमियम का निकालना है, प्लस क्या हो जाएगा -2 × 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 + 2x - 14 इक्वल टू 0, 2x - 12 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 12 या x इक्वल टू +6 मीन्स यहाँ भी क्या है ये +6 ऑक्सीडेशन नंबर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए आपको दे देगा Na2H2PO4, देखो इसमें क्या हो जाएगा Na क्या होगी +1 × 2, ठीक है, फिर +1 × 2, उसके बाद में क्या हो जाएगा फास्फोरस का निकालना है x मान लो, ठीक है। ऑक्सीजन का होता है -2 × 4 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगी +5 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं अलग अलग किसी भी कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट्स के लिए हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ठीक है। आप लोगों को कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, होमवर्क में, इसको आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। जैसे Cl2O7 ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, इसको आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा। Cl2O7 हो गया, NaCl, यहाँ पर Cl2O7 में Cl की, NaCl में Na की, ठीक है। थर्ड आपको HNO3, इसमें नाइट्रोजन का निकालना है। 4 H2S2O8, इसमें आपको सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। फिफ्थ आपको K2MnO4, इसमें आपको Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ये आप लोग घर पर ट्राई कीजिएगा, ठीक है, और नहीं आएगा तो उसको वीडियो को फिर से देखिएगा, वहाँ पर आप समझ जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।